औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। जैसे कि अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी ही हैं, एक तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है और दूसरी तरफ से नहीं भी है, क्योंकि मैं बस अभी बड़ा इंतज़ार करती जा रही थी कि जैसे छुट्टियाँ हों तो मैं नींद पूरी करूं, और छुट्टियाँ हो गई, हो के ख़त्म भी हो गई और मेरी नींद पूरी नहीं हुई। खैर, ये एक रोना तो चलता ही रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत को सराहिए। पहला दिन था तो सब लोग ही आके स्कूल में रश ना डाल दे, तो हर क्लास की टाइमिंग अलग अलग थी और इतना हेक्टिक डे था, और फिर भी मैंने इतने छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की। मेहनत तो की है, आई होप आपको पसंद आए। और जहाँ तक बात के साथ मसला क्या हुआ, हर माँ की तरह मेरी भी कोशिश ये हुई थी, भरपूर कोशिश करती जा रही थी कि पहले दिन बच्चों ने स्कूल जाना है, इतने दिनों के मतलब 2 महीनों की छुट्टियों के बाद, तो कुछ अच्छा सा उनके लिए करूं। तो सुबह सुबह बेचारे उठना है, अच्छा नाश्ता करके जाएं। वैसे भी मुझे और मेरे बच्चों को पर्सनली नाश्ता कुछ खास पसंद नहीं है। मेरे बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, घर में भी हों, तो नाश्ता कोई खास करते नहीं हैं, एक दोने वाला खाएंगे या कुछ भी, और कोई प्रॉपर नाश्ता नहीं होता है, बहुत ही कोई हेल्दी नाश्ता टाइप नहीं होता। चॉकलेट केक खाएंगे या कुछ भी इस तरह से ना, न्यूटेला ब्रेड खा लेती हैं वो ना। और मैंने बनाना था चॉकलेट केक, जब मैंने देखा तो चॉकलेट ही नहीं था, है चॉकलेट बार जो होती है ना, ब्लैक चॉकलेट, वो नहीं थी मेरे पास। ओ लाला, फिर मेरा काम रुक गया। लेकिन मैंने साथ में क्रेप्स भी बनाने थे, वो क्यों बनाने थे वो तो मैं आपको बताती चलती हूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भेज कर तो चॉकलेट मंगवाया, तो वो लेने चले गए थे। मैंने सोचा मैं पहले फिर क्रेप्स का काम शुरू कर लेती हूँ। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से, उसको ना तो बिस्किट पसंद है ना केक पसंद है, उसको बस मेरा सर खाना पसंद है और दुनिया की कोई चीज़ नहीं पसंद। तो लेकिन माशाल्लाह से उसको क्रेप्स पसंद है, तो क्रेप के साथ उसको नुटेला अच्छा लगता है। मैंने सोचा चलो मैं उसके लिए क्रेप बनाती हूँ, क्योंकि पीछे 2 हफ्ते से वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता जा रहा था कि मामा मुझे क्रेप बना दे, क्रेप बना दे। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं, मैं दिल में सोच रही थी कि उसको तो मैं लारा लप्पा लगा रही थी कि हाँ बनाती हूँ बनाती हूँ। बाद में वो बहुत जल्द था, पर मेरे दिमाग में ये था कि स्कूल के पास पास बनाऊँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक साइकी है, मैं अजीब सा ये चीज़ करती हूँ कि जो चीज़ मेरे बच्चों को पसंद होती है वो थोड़ी सी मैं कम कम बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मेरे बच्चे थोड़े से खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा ना पिकी हैं, लाइक मुझे टफ़ टाइम देते हैं। तो इसलिए जो उनको चीज़ पसंद होती है तो मैं वो बहुत कम कम बनाती हूँ कि कहीं उससे भी दिल ना चढ़ जाए, तो उसको भी ना कोई कांटा ना वड्डा जा बज जाए, इसलिए भी मैं वो कम कम बनाती हूँ। तो खैर ये है, ऑल टाइम फेवरेट तो है माशाअल्लाह से अभी तक। अल्लाह करे कि आगे भी रहे, क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ मुझे बहुत ना प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन कंप्रोमाइज़ कर रही होती हूँ कि कोई बात नहीं, 2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, जितनी देर के लिए मैं गई होती हूँ फिर मैं गिन गिन के दिन गुजारती हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो मैं जैसे कहते हैं मेरे बुढ़ापे का सहारा, ये मेरे राइट हैंड बन जाते हैं, जिस उनमें से एक ये क्रेप भी है। तो वो सब बना रही थी इन बिटवीन, साथ ही मेरे पास चॉकलेट बार भी आ गई। फिर मैंने वो चॉकलेट क्या बनाना शुरू कर दिया, केक। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े ही मज़े का बना था, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी चेंज रेसिपी की थी। आप इसको देखिएगा और आई होप आप जब ट्राई करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि चॉकलेट केक एक ऐसी चीज़ है जो बड़ों छोटों को हर किसी को बहुत ही पसंद आती है। जैसे स्कूल शुरू होने वाले होते हैं तो माओं के सर पे टेंशन तो होती है, बहुत ही प्रेशर होता है, ये वाला काम भी वो वाला काम भी, लेकिन काम तो होते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है हमारे सर में ना प्रेशर भी बहुत पड़ जाता है। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि टाइम पे पड़े, तो मैंने जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उनके सारे मैंने ना बैग्स बनाए थे, जो कि बहुत मुश्किल काम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। लेकिन अभी 1 हफ्ते तक मुझे पता है टीचर के साथ हमारी यही चीज़ें चलती रहनी है कि ये चीज़ मिस हो रही है, वो चीज़ मिस हो रही है। उसके साथ साथ फिर मैंने कपड़े भी तैयार करने थे, शूज़ को देखना है, सॉक्स को देखना है, फलाना टिमकाना, ये वो सब कुछ मैं सब कुछ रेडी कर रही थी कि सुबह उठ के सिर्फ ना, क्योंकि जल्दी उठना है, इतने 2 महीनों के बाद दोबारा से रूटीन सारी सेटअप करनी है। तो इसलिए मैं कहती कि ना बस नींद का ही मसला हो या थकावट का ही मसला हो, कुछ चीज़ें मिस ना हो रही हो या इधर मिसप्लेस ना हो रही हो, सब कुछ सामने सामने हो, तो फटाफट उठें, नाश्ता करें तो साथ ही चले जाएँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ना टाइम पे उनको उठाती हूँ और मैं मिनट्स के हिसाब से सारे काम कर रही होती हूँ कि इस मिनट में ये ब्रश कर लेना है, इस मिनट में इन्होंने नाश्ता कर लेना है, क्योंकि नाश्ता मैंने पहले बताया कि करते तो है नहीं। ओके, तो हाँ, ये बस बहुत बड़ी यहाँ पे ना मैं कहती हूँ प्लस पॉइंट है कि पेरिस की मैं बात करूँगी, क्योंकि पेरिस में ना हर 2-3 बिल्डिंग के साथ ना एक स्कूल लगा होता है। स्कूल को कहते हैं एकोल, एकोल होता है। तो स्कूल जो है ना यहाँ पे बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं, तो मतलब कि हम बस नीचे जाते हैं तो स्कूल पहुँच जाते हैं।
साथ में ये जो मैंने ना सर जितने भी बर्तन भरते जा रहे थे, मैं डिश वॉशर में लगाते जा रही थी। ये एक बहुत बड़ी नेमत है। शुरू में जब मेरे हस्बैंड ने लिया था तो मैं कहती थी कि क्या ले लिया, मैंने नहीं यूज़ करना, क्या सुबह के बर्तन होंगे, रात को लगाऊंगी तो गुस्से के बर्तन पे रहेंगे अंदर, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। लेकिन इतने सारे बर्तन भर जाती है, हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि हम कितने बर्तन हाथ से चलते फिरते धो रहे होते हैं। जैसे मैं डिश वॉशर लगाती हूँ तो मैंने इसको जब यूज़ करना शुरू किया तो मैं कहती हूँ ये वाकई में बहुत बड़ी नेमत है ना। तो 2 सेकंड में वो बर्तन धुलते जा रही हैं। हाँ, फिर भी है तो हम इंसान ही ना शुक्र से। बस एक मसला मुझे इसमें लगता है कि बर्तन लगा तो लेते हैं क्योंकि गंदे गंदे बर्तन हैं, जो हमें निकालनी होती है ना, बर्तन जो सेट करने होते हैं, मुझे उसमें बड़े खच चढ़ती है, बहुत ज़्यादा खच चढ़ती है। ओके, अब गौर से देखते जाइएगा मैं ये चॉकलेट केक किस तरह से बना रही हूँ। मैंने 4 अंडे लिए थे जिसमें मैंने ना 60 ग्राम ना 60 से 80 ग्राम मैंने बटर लिया था, 200 ग्राम मेरे डार्क चॉकलेट थी और 4 अंडे को जो मैंने वाइट एग है ना उसको मैंने अलग से कर लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से बीट लिया था। इतना बीट मैंने इसको किया था कि ये ना बहुत ही फ्लफ़ी सी झाग बन गई थी। उसके साथ मैंने, अगर आपके पास वनीला की चीनी पड़ी हुई है वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं थी, मैंने नहीं यूज़ की। और जो बटर और ना चॉकलेट को मैंने मेल्ट किया था उसी के अंदर मैंने 5 चम्मच डाल दी थी मैदे की। मैदे के डालने के बाद आप ये समझ लें कि 100 ग्राम मैंने डाला था इसमें शुगर। और ये चीनी को अब देखें कितनी अच्छी तरह से ये मैंने एग वाइट को ब्लेंड कर रही हूँ। ये इतना ब्लेंड करना आप इसके बोल को उल्टा करके देखें कि नीचे नहीं गिर रहा, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया इसको। ओके, तो मैंने इन सब दोनों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, नॉट बेकिंग पाउडर, मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड किया था, ½ टीस्पून। वो करने के बाद फिर आगे मैंने क्या किया था आपको नज़र आ जाएगा, बाहर बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके, तो साथ में मैंने ताबिश हाशमी का शो देख रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसका शो ज़रूर देखती हूँ। मुझे नहीं पता कॉमेडी अच्छी करता है कि नहीं, लेकिन मुझे ना इसका जो टाइमिंग है मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जब भी, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं कोई भी ड्रामा कोई भी चीज़ है ना मैं देखती नहीं हूँ, सुनती हूँ। लाइक मैं काम करने के साथ साथ ना मोबाइल पर लगा लेती हूँ, मुझे इतनी आदत पड़ गई हुई है इस तरह के बैकग्राउंड म्यूज़िक की, लाइक ड्रामास की आवाज़ की, कि मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मुझे ना आवाज़ आज मुझे अजीब से कुछ फीलिंग हो रही होती है। इसलिए फिर मैं ज़रूर कोई ना कोई, मैं क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा कोई ऐसा ड्रामा नहीं जो मैं नहीं छोड़ती, तो मैं सारे ही देखती हूँ। जिसने भी मुझसे कोई रेसिपी सॉरी मैं कह रही हूँ एपिसोड की कोई स्टोरी पूछनी हो मुझसे पूछ सकता है। मैं हर 1-2 ड्रामा ही होगा जो छोड़ा होगा, जैसे ये बेरंग टाइप का जो ड्रामा है ना वो नहीं मैं देखती बाकी मैं सारे देखती हूँ। जिसने जो भी स्टोरी पूछनी होगी मुझसे पूछ सकता है। अक्सर मेरी बाजी जो है वो कोई ड्रामा नहीं देखती, कभी कोई चलते फिरते कोई ट्रेलर देख लिया तो मुझे कहती है हाँ इसकी क्या स्टोरी है, उसकी क्या स्टोरी है, तो मैं सबकी स्टोरी बताती हूँ, हाँ इसका ये है वो है। इनफैक्ट कितनी ऐसे ड्रामे जो मैं देखती नहीं हूँ लेकिन ट्रेलर के साथ मुझे समझ आ जाते हैं की मतलब है की चाहते हैं ड्रामे बिच ना। ओके, तो ये साथ में मैं चॉकलेट बना रही हूँ गनाश। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 60 ग्राम लिया था चॉकलेट। इसके अंदर मैंने ना जो आइसिंग शुगर थी, लाइक जो पीसी हुई चीनी होती है पाउडर, वो मैंने 1 चम्मच डाली थी, ख़त्म हो गया मेरे पास पूरा डब्बा। अभी वो भी वीडियो देखते देखते याद आया है कि वो भी मैं लेनी, वरना मैं भूल जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब जो चीज़ें ना ख़त्म हो रही होती है मैं दिमाग में रखती हूँ, और बहुत गलत आदत है। मुझे चाहिए कि मैं लिस्ट बना लूँ, मैं मोबाइल पर लिख लूँ ताकि मुझे याद रहे। कभी भी नहीं लिखती, इतनी भुलक्कर करूँ, अच्छी तरह से याद करती हूँ। जब भी मैं सुपरमार्केट जाती हूँ तो वहाँ पे जाके तो जनाब मैं फिर सोच में पड़ जाती हूँ मैं लेने ही आई सी, तो जो मैं चीज़ लेनी आती हूँ मैं भूल जाती हूँ, दूसरी तीसरी चीज़ें पकड़ लेती हूँ। एक तो बार बार मेरा ये दुपट्टा है ना कुंडे में अड़ता जा रहा था, पीछे मुड़ के देखती थी जब शायद कोई शाहरुख खान होगा, लेकिन नहीं था है। फिलहाल तो मेरा ये चॉकलेट केक तैयार हो गया है। इसकी मैंने थोड़ी सी ना वो ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। और यस, एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, जो अभी ना केक बनाना सीख रहे हैं, मुझे भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की जो जो चीज़ें पसंद हैं उनको तो एटलीस्ट उस हिसाब से मुझे इतनी चीज़ें बनाना आ जाएँ कि मैं उनको बना के होममेड दे सकूँ। क्योंकि होममेड का मसला ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जितने पैसों में आप बाज़ार से चीज़ ले रही हैं ना, अगर वो उन्हीं पैसों में वो सारे मटेरियल आप ख़रीद के आप घर में 3 से 4 केक तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मैं सब चीज़ें खुद घर में बनाऊँ। इसके साथ मुझे ये होता है कि मैंने खुद, मुझे तसल्ली होती है कि मैंने साफ़ हाथों से साफ़ चीज़ों से यूज़ की हैं और अच्छी तरीके से बनाया है। और इसके साथ साथ आप ये भी नोट कीजिएगा, जब भी आपको चीज़ बनाते हैं आप अपना टेस्ट देती हैं। लाइक कोई ऐसी चीज़ है जिसमें नमक कम पड़ता होगा, मिर्चें कम पड़ती होंगी, या मसाले कोई और होते होंगे, या फिर ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होते होंगे, आप अपने जायके के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। लाइक जिस तरह कि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे इतना मीठा पसंद है, इतना कम है, या कोई भी ऐसी चीज़ है मैं उसको अपने हिसाब से सजा कर लेती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है, बहुत ही मज़े का बना था। और समटाइम क्योंकि मैंने ना नॉर्मली मैं इस तरह की नहीं बनाती थी, मैं उसको बना के राउंड शेप वाला बनाती हूँ, बना के उसको कट करती हूँ, फलाना टिमकाना करती हूँ। लेकिन इस तरह पहली दफ़ा ही बनाया है तो मैं पास हो गई थी। एंड यस, मैं आपको बताती जा रही थी, जो भी केक बनाती है ना, तो जो भी स्पंज केक अगर आपने क्रीम लगानी है तो आप ना उसके अंदर, अगर आपके पास कोई फ्रूट पड़ा हुआ है उसका पानी, जैसे कोई कैन वाला जो होता है ना फ्रूट, उसका पानी, या फिर अपना चीनी का
का पानी ज़रूर उसको लगा दीजिएगा। उसके साथ ये होता है केक ना बहुत फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब ये सुबह का टाइम आ गया था और मैंने जो इतने प्रीतों से इनके लिए क्रेप बनाए थे, केक बनाया था, उसको ठंडा किया, क्रीम बनाई, ये वो, तो किसी ने कोई नहीं खाता है। आपने देखा है 2-3 वाले लगा के तो मेरे पे एहसान करके जा रही हैं ये स्कूल में। और जब भी हम कभी ना इस टाइम पे इस जगह से गुजरते थे ना तो ये खालम खाली होता था। लाइक छुट्टियों में तो पूरा पैर ऐसे खाली हो जाता है। और अभी इतनी रौनक थी, मुझे तो वैसे भी स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छा लगता है। मेरी समझ से बाहर है उन लोगों के कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पहला दिन लाइक स्कूल जाना नहीं पसंद या पहला दिन नहीं पसंद। मैंने जब कितने ज़्यादा लोगों को देखती हूँ ना, जब स्कूल टाइमिंग में कोई बच्चा बाहर नज़र आ रहा है तो मुझे इतना खटकता है दिमाग में, ये क्यों नहीं गया होगा स्कूल। हो जाता है उसकी कोई अपॉइंटमेंट हो जाता है उसका कोई मसला हो। लेकिन जब खेलते खूलते जो बच्चे नज़र आए ना, मुझे बड़ी खिंच चढ़ती है कि स्कूल क्यों नहीं गए थे। मुझे स्कूल का पहला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसके साथ ना। और इतनी रौनक लगी होती है, सबके नए नए बैग्स होती हैं, नए नए शूज़ होती हैं, इतनी खुशी खुशी सब लोग जा रहे होती हैं। मैं तो क्योंकि हमारा तो यूनिफॉर्म होता था तो शूज़ भी वही काले रंग दे, तो लेकिन ये कि ना मुझे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये देखिए ऊपर से मसला ये था पहले दिन की वजह से कि उनको लगा था कि सब लोग वो पेरेंट्स भी पहले दिन अंदर जा के ना उनको अलाउ होता है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हर क्लासेस की ना टाइमिंग अलग रखी हुई थी। और मैं पहले कुछ होने जा रही हूँ, फिर घर आ रही हूँ, फिर दूसरा तीसरा इस तरह से करते करते ना मेरे इतने चक्कर लग रहे थे। और मैंने घर जाकर खाना भी पकाना था, ये लिस्टें लगी हुई थी कि इस नाम का बच्चा, ऊपर क्लास का नाम लिखा हुआ था कि इस क्लास में है। पहले हमने लिस्टों में नाम ढूंढना होता है, फिर उस क्लास को फॉलो करते हुए जाना होता है। तो ये थोड़ी सी बस ना गड़बड़ हो गई थी क्योंकि घर आके मुझे खाना भी पकाना था, तो फटाफट वाला सब कुछ काम हो रहा था। और मैंने खाना भी वो बनाया, पहला ही दिन था स्कूल का, तो इसलिए मैंने भी खाना भी वो बनाया जो सब ही जिसमें एग्री हो जाए। मैंने चिकन पुलाव बनाया था माशाल्लाह से, क्योंकि चिकन पुलाव एक ऐसी डिश है जिसमें सब ही खा लेती है। बिरयानी भी अक्सर मैंने देखा है किसी को पसंद होती है किसी को नहीं होती, लेकिन चिकन पुलाव में तो हर कोई ही एग्री हो जाता है, बड़ा छोटा जैसा भी है ना, बस ले जो इसलिए मैंने सोचा मैं चिकन पुलाव ही बना लेती हूँ माशाल्लाह से। बस मसाले कम हो ना तो चल जाता है। बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया, उनको अच्छी तरह से बैठाया, टीचर से मिल के सब कुछ कर आके उनका सारी माएँ जा रही थी और मुझे वीडियो बनाना पिला सी। मैं मैं फटाफट थोड़े से ना मोमेंट्स कैप्चर कर लूँ, थोड़ी सी चीज़ें कैप्चर कर लूँ। और ये मछलियाँ मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, और ये इतनी पुरानी मछली है माशाल्लाह नज़र ना लग जाए, लेकिन बेचारी मुड़ ना जाए। लेकिन इतनी छोटे से एक्वेरियम में ना नॉर्मली इतनी मछलियाँ रहती नहीं है, लेकिन ये बहुत देर से है माशाल्लाह और बड़ी प्यारी लगती हैं। और अब ये देखिए मेरे पास बहुत टाइम कम था और मैं फटाफट कर रही थी, इसलिए मैंने पानी भी अलग से बॉयल कर लिया कि ना फटाफट वाला काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह से काम वैसे टाइम पे हो ही गया था। एक मसला हो गया था क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि टाइमिंग अलग अलग थी, उस हिसाब से मैं ना बहुत इस तरह से चल रही थी कि मैं ना सब कुछ ध्यान से चलती रहूँ। ये फिर भी हम इतना लेट हो गए कि बेचारों को जब मैं ना पहले अपने बेटे को छोड़ने गई तो उसका ना गेट बंद हो गया था। वो 30 पे गेट बंद होना था, हम 26 पे घर से निकले थे, तो 8:26 पे निकले थे। तो वो जब हम वहाँ पे गए तो गेट बंद हो गया। पहले ही दिन इतना बैड इंप्रेशन पड़ गया क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ा ये लगता है पंचुअलिटी। मैं बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ, मैं इसका इतना ख्याल रखती हूँ कि 1 मिनट भी बंदा इधर उधर ना हो। मैं हमेशा हर जगह टाइम से पहले पहुँचती हूँ। या तो मैंने पहले माइंड बना लिया हो कि इस जगह जाना है, बेशक सब लोग जा रहे हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा लेट जाना है, या फिर कोई ऐसी बात हो तो फिर एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ पे भी मैंने जाना मैं हमेशा टाइम पे पहुँचती। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आदत डाली हुई है, लेकिन बेचारे पहले ही दिन लेट हो गए, गेट बंद हो चुका होता, फिर उन्होंने बेल मार के फिर अंदर गए थे। चलो ठीक है, बस हो ही गया क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन चलो ठीक है हो ही गया। ये मेरा पुलाव भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ा मज़े का बना था। शक्ल से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा, शक्ल भी बड़ी खूबसूरत निकली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का भी था। दोरों के साथ ना बस ये यहाँ पे भाग रही हूँ वहाँ पे भाग रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी टाइम पे पका लिया, पका पकू के फिर मैंने वापस लेने के अपने बच्चों को स्कूल से। और इसके साथ ही अभी फिर मैं चलती हूँ। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है जिस पे मैंने मेहनत की है, आपने देखा है इतनी हड़बड़ी के साथ साथ भी छोटे छोटे मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की है और मैंने पूरी वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद एटलीस्ट मैं कमेंट की तो हकदार हूँ ही। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।